हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम देखेंगे 8वां अध्याय, जो हमारे चाणक्य नीति की पूरी किताब की सीरीज चल रही है। एक एक करके हमने 7 अध्याय देखे। अब हम देखेंगे आज 8वां अध्याय, जो कि है ज्ञान और व्यवहार के ऊपर। इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं, यही आज हम देखेंगे। आचार्य चाणक्य प्रथम श्लोक में बताते हैं अधम, मध्यम और उत्तम श्रेणी के का जो व्यवहार है वो किन किन लोगों का होता है, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति केवल धन चाहते हैं वे अधम कोटि के होते हैं। जो धन और मान दोनों चाहते हैं वो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। जो केवल आदर सम्मान चाहते हैं वे श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि बड़े लोगों मुनियों का धन मान आदर ही होता है। अर्थात दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मुझे समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जो व्यक्ति धन के पीछे भागते हैं, हमेशा धन 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 पैसा पैसा करते हैं, वो नीच कोटि या निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं। नीच तो क्या कहें, निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं। और जो धन भी चाहते हैं और मान सम्मान भी चाहते हैं वो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं, यानी बीच के व्यक्ति होते हैं। और जो सिर्फ मान चाहते हैं वो श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं। और आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। ऐसे धन की इच्छा महान व्यक्ति ही करते हैं। मध्यम कोटि अर्थात थोड़ी अच्छी थोड़ी दुर्बल समझ के लोग धन और मान दोनों तक कम समझ के लोग केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें मान सम्मान के हमेशा बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, तभी हम एक महान व्यक्ति कहला सकते हैं। आगे देखते हैं, ज्ञान का कोई उचित समय नहीं है। सॉरी मित्रों, दान का कोई उचित समय नहीं है। दान कभी भी किया जा सकता है। इसमें आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? गन्ना, जल, दूध, कंद, फल, सब्जी, औषधि, इनका सेवन करके भी दान, स्नान, पूजा पाठ आदि कर्म कार्य कृत्य किए जा सकते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य चाणक्य? चलो थोड़ा विस्तार से देखते हैं। असाध्य रोग, व्याधि, व्यसन आदि के कारण जल, पान, औषधि आदि का सेवन करके भी संध्या, यज्ञ, पूजा पाठ, स्नान, दान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। बहाना बनाकर या किसी की बातों में आकर शुभ कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए। अर्थात मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि कोई रोगी हो या कोई यात्रा से आया हो तो बहाने बनाकर दान कार्य, यज्ञ, पूजा पाठ में नहीं बैठना चाहता है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं उससे कभी नहीं चूकना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आगे आचार्य चाणक्य तीसरे श्लोक में बताते हैं यथा अंत तथा संतान। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि यथा अंत तथा संतान के बारे में। फिर भी देखते हैं कि आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं दीपक अंधेरे को खा जाता है, दीपक अंधेरे को खा जाता है और काले काजल को उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव जैसा अन्न खाता है उसके वैसी ही संतान उत्पन्न होती है। थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ मित्रों। अन्न से पुरुष के शरीर में शुक्राणु तथा स्त्री के शरीर में आर्तक उत्पन्न होता है और इससे संतान पैदा होती है। अतः जैसा अन्न खाया जाएगा वैसा ही संतान उत्पन्न होगी। लेकिन ये रोज अन्न खाने के विषय में है मित्रों, एक दिन खाने के विषय में नहीं है। धन के सदुपयोग, इसके बारे में आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? इसके बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि श्रेष्ठ विद्वान जो गुणहीनों को नहीं, गुणी मनुष्यों को ही धन दो। यानी कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो गुणवान है, श्रेष्ठ है, योग्य है, उसे ही धन देना चाहिए। देखो, समुद्र का खारा जल मेघों के मुख में जाकर मधुर हो जाता है और पृथ्वी पर जड़ता चेतन सभी जीवों को जीवन प्रदान करके वो जल सहस्त्रों गुना होकर समुद्र में लौट जाता है। जैसे मेघ समुद्र के खारे जल को मधुर बनाकर संसार के जीवन का हेतु होते हैं, उसी प्रकार गुणवानों को दिया हुआ धन भी परोपकार में लगता है। गुणहीनों को दिया गया हुआ धन वैष्णव में नष्ट हो जाता है। अतः गुणी जनों को ही धन देना उत्तम होता है। बहुत अच्छी बात बताई आचार्य चाणक्य ने कि हमें धन योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जो उस कार्य को सत्कार्य में लगाकर समाज की भलाई करे, समाज के विकास में अपना योगदान दे। सबसे बड़ा नीच कौन होता है इस दुनिया में? सबसे बड़ा नीच कौन है? क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? आचार्य चाणक्य बताते हैं कि
तत्वदर्शी विद्वानों का मत है कि एक यवन का सहस्त्र चांडालों के समान होता है। यवन से बढ़कर नीच कोई नहीं है। ये यवन कौन है या कौन नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता मित्रों। संसार में यवन से बढ़कर कोई बड़ा नीच नहीं है। यहाँ पे आचार्य चाणक्य ने यवन किन के लिए यूज़ किया है ये मैं अच्छे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो चोरी या सामाजिक बुराई के कृत्य करते हैं वही नीच कहलाते हैं आज के समय में। तो अब पता नहीं आचार्य चाणक्य के समय में कौन सी बात थी। आगे स्नान से शुद्ध होते हैं, स्नान से शुद्धता होती है। शरीर को तेल की मालिश करने से, शमशान में जाने पर, स्त्री के साथ सहवास करने और बाल आदि बनाने के बाद व्यक्ति को स्नान कर लेना, तभी वह चांडा से मुक्ति हो सकता है। मतलब उसमें जो थोड़े बहुत अवगुण आ जाते हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। पानी एक औषधि है, बहुत अच्छी बात बताई है आचार्य चाणक्य ने। अर्जुन में भोजन न करके केवल पानी पीना औषधि का काम करता है। भोजन पच जाने पर अर्थात भोजन करके 3 घंटे बाद पानी पीने से पाचन बाधा उत्पन्न न होने के कारण शक्तिदायक होता है। भोजन के बीच में घूट घूट कर पिया हुआ जल भोजन में रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान गुणकारी होता है, और भोजन करके तुरंत सेवन किया हुआ पानी पाचक रसों को पतला करता है तथा भोजन को बहुत शीघ्र मांस स्रोत में जाने के कारण विष के समान हानिकारक होता है। ज्ञान को व्यवहार में लाया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे पास कोई ज्ञान है, अगर वो हम व्यवहार में नहीं ले रहे हैं उसे, तो किसी काम का नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? आचरण के बिना ज्ञान निर्मूल है। अज्ञान से मनुष्य को नाश होता है। सेनापति के बिना सेना समाप्त हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। आगे क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? यदि व्यक्ति ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं करता तो वह ज्ञान निर्मूल है और अज्ञानी व्यक्ति का जीवन वैसे ही माना जाता है। यानी कि आचार्य मेन बात यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई ज्ञान है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उसे यूज़ में लेना चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं इन्हें विडम्बना ही समझे, इसे विडम्बना समझनी चाहिए। किसे विडम्बना समझनी चाहिए? क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? आचार्य चाणक्य बताते हैं बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु हो जाना एक विडम्बना है। अपने धन का भाई बंधुओं के हाथ में चला जाना यह भी विडम्बना है। और भोजन के लिए दूसरों का मुख देखना, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान पीड़ा देने वाली हैं। कौन कौन सी 3 बात? पत्नी की मृत्यु होना, अपने द्वारा धन हड़प लेना, दूसरों के अधीन रहना। हमेशा हमें शुभ कार्य करने चाहिए। अग्निहोत्र के बिना वेद पढ़ना, अध्ययन करना व्यर्थ होता है। ज्ञान और दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि क्रियाएं निष्फल होती हैं। श्राद्ध और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो भावना ही सब सिद्धियों का मूल कारण है। अर्थात आचार्य चाणक्य ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो भी काम करें उसे पूरी श्रद्धा, भावना, लगन, विश्वास से करना चाहिए। कितनी अच्छी सी बातें बता रहे हैं आचार्य चाणक्य। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं भावना में ही भगवान है। वही बात आगे ऊपर वाली श्लोक की कि भावना में भगवान है। लकड़, पत्थर और धातु की भावनातः श्रद्धा से पूजा करने पर सिद्धि की प्राप्ति होती है और परमात्मा अपने उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा ही श्रेष्ठ पूजा अर्चना है। सच्ची श्रद्धा ही श्रेष्ठ पूजा अर्चना है। परमात्मा भाव में विद्यमान है। क्या बात है! आह! परमात्मा लकड़, पत्थर और मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं में नहीं है। परमात्मा तो भाव में विद्यमान है। जहाँ भावना करे वहीं परमात्मा प्रकट हो जाए। इसलिए आचार्य चाणक्य ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा भावना से ईश्वर को याद करना चाहिए। हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम मंदिर जाएं नहीं जाएं, जाएं तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें दिल से भगवान को याद करना चाहिए। अपनी भावना होनी चाहिए।
ये कहना गलत है कि परमात्मा लकड़, पत्थर और मिट्टी की प्रतिमाओं में नहीं है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वह अणु और कण कण में विद्यमान होता है, किंतु उनका दर्शन हृदय मंदिर से होता है। हृदय में भावना होनी चाहिए भगवान के दर्शन की। निरंतर ओम का जाप और योगाभ्यास करने से वह हृदय मंदिर में नहीं विद्यमान होता। प्रतिदिन लाखों व्यक्ति मंदिर में जाकर सिर पटकते, किंतु आज तक किसी ने परमात्मा को नहीं देखा है। शांति ही तप है। कैसे? शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से उत्तम कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत रहने वाला व्यक्ति एक तरह से तप कर रहा है, और जो तप करता है उसका फल तो हमेशा मिलता ही है। तो आप भी कोशिश करें कि शांत रहें। संतोष से उत्तम कोई सुख नहीं है। मेहनत पूरी करना और रिजल्ट अपने अनुसार नहीं आना, तो हमें संतोष करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत की नहीं और बाद में रिजल्ट आया तो हमने संतोष कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं कि हमें पहले मेहनत पूरी करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता है, तब हमें संतोष करना चाहिए, तभी हमें सुख मिलता है। वरना जो परिणाम आया उसमें भी हम दुखी रहेंगे। जैसे अभी विज्ञान का रिजल्ट आया, तो कोई 90 बनाना चाह रहा था और उसके 85 बन गई। अब उसने मेहनत 90 की थी, लेकिन अब नहीं बने किसी कारण, तब वो अगर 85 में संतोष नहीं करता है तो उसके जो 85 बनी है उसमें भी वो खुश नहीं होगा। अगर वो संतोष करता है तो उसे खुशी मिलेगी। वृद्ध होने पर बाल पक जाते हैं और दांत ढीले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नेत्र और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, दिखाई देना और सुनाई देना प्राय बंद हो जाता है, किंतु अकेली तृष्णा निरंतर युवा होती रहती है। संतोष बड़ी चीज है, हमेशा हमें संतोष करना चाहिए। कैसे? क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य? क्रोध साक्षात काल है, संतोष नंदन। क्रोध साक्षात काल है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या इच्छाओं को पूरा करने वाली अर्थात विद्या कामधेनु है, और संतोष नंदनवन इंद्र की वाटिका के समान है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्रोध व्यक्ति पाप कर डालता है और क्रोधी गुरुजनों को भी मार डालता है। क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति अपनी कठोर वाणी द्वारा उत्तम व्यक्तियों को भी अपमान कर देता है। तृष्णा वैतरणी नदी है। जैसे वैतरणी नदी को पार करना संभव नहीं है, उसी प्रकार तृष्णा का छूट पाना भी असंभव है। असंभव तो क्या कहें, लेकिन थोड़ा कठिन है। इनसे शोभा बढ़ती है। किनसे शोभा बढ़ती है? गुणों से रूप सौंदर्यवान लगता है, शील से कुल शोभान्वित कर देता है, मतलब सुशोभित होता है, सिद्धि से विद्या सुशोभित होती है और भोजन धन को अलंकृत करता है। सॉरी मित्रों, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। गुणों से रूप सौंदर्यमय लगता है, शील कुल को सुशोभित कर देता है, सिद्धि से विद्या सुशोभित होती है और भोग धन को अलंकृत कर देता है। मनुष्य को सदा दया, दक्षिणा आदि गुणों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों से उत्तम होता है। दुर्गुण सद्गुणों को खा जाते हैं, दुर्गुण सद्गुणों को खा जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सद्गुणों का विकास करना चाहिए। हमें दुर्गुणों का विकास करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम सद्गुणों का विकास नहीं करें तो दुर्गुणों का विकास अपने आप हो जाएगा। गुणहीन व्यक्ति का रूप सुंदरता नष्ट हो जाती है और व्यर्थ समझा जाता है। शीलहीन का कुल निंदित होता है। अलौकिक शक्ति से रहित मूर्ख व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और भोग के बिना धन व्यर्थ है। दान देना, उपभोग करना, नष्ट हो जाना, धन की 3 गतिविधियां हैं। जो न तो दान करता है और न भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छी बात है मित्रों ये। अगर आपके पास भी धन है, या तो उसे दान कीजिए या उसका उपयोग कर लीजिए, वरना वो तीसरी बार जो गति है वो नष्ट तो होगा ही सही। इन्हें शुद्ध करें। इन्हें शुद्ध करना चाहिए। धरती के भीतर प्रवेश करता हुआ पानी
पतिव्रता नारी, कल्याण करने वाला राजा और संतोष कर से रहने वाला ब्राह्मण, ये सब शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। मतलब हमें इन्हें शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से शुद्ध होते हैं। दुर्गुणों का दुष्प्रभाव, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं दुर्गुणों के? संतोष रहित ब्राह्मण का नाश हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाते हैं, लज्जाशील वेश्याएं नष्ट हो जाती हैं और लज्जाशील कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। लज्जाहीन कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। जिसका चरित्र जैसा होता है उसे उसी ढंग से न अपनाने में उसका नाश हो जाता है। जैसे संतोष रहित ब्राह्मण नाश हो जाता है, मतलब ब्राह्मण का एक उसका ढंग है, उसका चरित्र है कि हमेशा उसे संतोष करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो नष्ट हो जाता है। राजा संतोषी होना चाहिए, वेश्याएं लज्जाशील होनी चाहिए और कुलीन जो कुल की जो क्षत्रिय हैं वो लज्जाहीन नहीं होनी चाहिए। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, विद्वानों का हर जगह आदर किया जाता है। इसलिए आप भी हमारा चैनल देखते रहिए, कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। विद्याहीन बड़े कुल से मनुष्य को क्या लाभ है? नीच कुल में पैदा होने वाला बुद्धिमान भी विद्वानों के द्वारा बहुत सम्मानित होता है। यानी कि उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हम नीच कुल में जन्म लेकर भी अगर गुणवान हैं, हमारे पास विद्या है, तो हम वैसे ही सम्मानित हो जाएंगे। विद्वान का महत्व, जगत में विद्वान की प्रशंसा पाने योग्य होता है। जगत में विद्वान ही प्रशंसा पाने योग्य होता है। विद्वान ही सर्वत्र आदर पाता है। विद्या से धन धान्य मान प्रतिष्ठा और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विद्या हर कहीं सम्मान होता है, मतलब विद्या का ही सम्मान होता है। आपका सम्मान नहीं हो रहा, आपके पास जो विद्या है उसका हमेशा सम्मान होता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए मनुष्य को। भूमि पर बाहर स्वरूप लोग कौन है? मांस खाने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग, मूर्ख और निरक्षर पशुओं के समान होते हैं ये, जो भूमि पर बाहर समान ही है। इनसे हानि होती है। किनसे हानि होती है? हानि होती है अनहीन यज्ञ राष्ट्र को, मंत्रीहीन यज्ञ करने वाले पुरोहितों को, जिन्हें ऋत्विजों कहते हैं, और दानहीन यज्ञ यजमान को भस्म कर देते हैं। जगत में यज्ञ की बात ही कोई शत्रु नहीं है। ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि आचार्य चाणक्य क्या समझाना चाह रहे होंगे। जो शास्त्र विधि से विमुख हो, उसमें लोक कल्याणार्थ धन अन्न न दिया गया हो, जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, जिसमें यज्ञ कराने वाले को दक्षिणा न दी गई और अश्रद्धा से किया गया हो, ऐसे यज्ञ को तामसा यज्ञ कहा जाता है। ऐसे यज्ञ शुभ फलदायी नहीं होते। विधि विधान से किए हुए यज्ञ इस लोक में मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण बनाते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मित्रों। विधि विधान से किए हुए यज्ञ श्लोक में मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण बनाते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हमें भी कोई यज्ञ करें तो उसे पूर्ण, जो उसकी विधि विधान है, पूर्ण तरीके से करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। सीखते रहो और बढ़ते रहो। हमारा एक ही मंत्र है, सीखो इंडिया, बढ़ो इंडिया।